उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा ने न केवल प्रचंड जीत हासिल की बल्कि कई मिथक और रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। लेकिन सीएम धामी खुद की सीट बचाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उत्तराखंड भाजपा में एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ मुखिया की हार का मलाल भी दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत से भाजपा खेमे में उत्साह है। कार्यकर्ता नाच गाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मगर भाजपा कार्यकर्ताओं का ये जश्न कुछ फीका भी पड़ गया है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। इस हार की टीस सीएम धामी के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही है। सीएम धामी ने भाजपा की नैया तो पार लगा दी, मगर वो खुद अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया, पूरी पार्टी के साथ जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया। आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव की सियासी जंग सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में लड़ी गई थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति कुछ ठीक हुई थी। मगर पुष्कर धामी को अब इस बात का मलाल जरूर होगा कि वो अपने ही घर में खुद हार गए। यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक हैं। वो तीसरे बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार भी खूब किया, मगर कांग्रेस के भुवन कापड़ी जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे। धामी चुनाव जीत नहीं पाए। अब बड़ा सवाल यह है कि भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा अब कौन होगा? क्या पार्टी हाईकमान सूबे के किसी नेता को ही बागडोर सौंपेगा? अगर ऐसा हुआ तो वो नेता है कौन? इस सवाल का जवाब आने में शायद कुछ दिनों का इंतजार और करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।